दोस्तों गुड मॉर्निंग DXN। मैं अरविंद झा आज फिर से आप लोगों के बीच में मैं आ चुका हूँ। दोस्तों मैं DXN वेलनेस इंडस्ट्रीज़ में स्टार रूबी का पोस्ट हासिल किया हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं जिस मकसद से मैं आया था इस मकसद में मैं कामयाब हो रहा हूँ। दोस्तों कहा जाता है कि इसमें कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है, DXN में कैसे कामयाब हो, कैसे हम सफल हों। तो वहीं आज इसी के बारे में छोटा सा मैंने सोचा कि क्यों एक वीडियो बना दिया जाए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर DXN में सफल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक छोटा सा कहानी के ज़रिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। और अभी तक यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। DXN वेलनेस लाइफ मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, यदि अंतिम तक बने रहे तो बहुत सारी चीज़ आपको इसमें से सुनने को सीखने को मिलेगा। और यदि वो सारा चीज़ों में आपको बताने वाला हूँ, यदि रेगुलर वीडियो को बिना स्किप किए हुए यदि देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो मुझे इतना विश्वास है कि जो बात बताने वाला हूँ उस बात को यदि अपने जीवन में उतारेंगे, जो आइडिया देने वाला हूँ उस आइडिया को यदि अपने आप में अप्लाई करेंगे इस DXN बिजनेस को लेकर के तो बहुत आगे तक जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए, दोस्तों कहते हैं कि एक सोना होता है, गोल्ड। दोस्तों सोना जो होता है वो सोना शुरू में होता है पत्थर जैसा होता है सोना, यानी कि गोल्ड। बिस्किट जो होता है, बिस्किट से भी पहले, बिस्किट तो एक ढांचे में उसका ढांचा बना देने के बाद वो ढांचा बनता है, लेकिन बिस्कुट भी बनने से पहले वो मोटा होता है। और उस बिस्किट को गहना बनने तक प्रोसेस होता है, समय लगता है। और बिस्कुट पे वो सीमित नहीं रहेगा, उसको गहना बनना है। उसको शुरू में तो वो बिस्कुट था, लेकिन बिस्कुट से लेकर के वो गहना तक आएगा, तब उसका लोग पहनेंगे गहने के रूप में। क्योंकि बिस्कुट को पहना नहीं जा सकता है, दिखाया जा सकता है, शोपीस में रखा जा सकता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि बिस्कुट को, एक गोल्ड का जो बिस्किट होता है, उस बिस्किट को भी गहना बनने के लिए आग से गुजारा जाता है, उसको भट्ठी में तपा जाता है। उसके बाद उस पर छेनी और हथौड़ी की मार पड़ती है दोस्तों। जी हाँ, छेनी और हथौड़ी की मार पड़ती है। छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटा जाता है ताकि अच्छी तरीके से उसको डिजाइन में दिया जाए, अच्छी तरीके से उसको खूबसूरत बनाया जाए, ढाला जाए। ठीक ऐसा ही हम लोग जब DXN में आते हैं तो DXN में आने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद, हम लोग क्या है, बिस्किट की तरह है। बिस्किट जिसे हम पहन नहीं सकते, कोई भी पहन नहीं सकता। बिका जा सकता है, वो बेचा जा सकता है, लेकिन उसे कोई पहन नहीं सकता, वो गहने का रूप में अभी नहीं है। तो ठीक जैसे एक सोने को, एक गोल्ड को बिस्किट से गहने तक पहुंचने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। बस वही है हमारा प्रोसेस DXN का। हम लोग मेंबर, हम लोग ID तो लगा लेते हैं, लेकिन ID लगाने के बाद हम समझते हैं कि हम ऐसे ही बैठे बैठे बन जाएंगे। जी नहीं, जैसे गोल्ड को आग में तपना पड़ता है, ठीक वैसे ही हम लोगों को भी यदि DXN ज्वाइन कर लिए हैं बिजनेस, तो फील्ड के भट्ठी में तपना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग ले लेते हैं और घर पे सोए रहते हैं। ऐसा नहीं होगा और ऐसा कामयाबी इसमें नहीं मिलेगा दोस्तों। आज जैसे मैं कामयाब हो रहा हूँ और जैसे कामयाबी के दूसरे शिखर पर मैं पहुंच चुका हूँ, मैं वही फार्मूला आपको भी दे रहा हूँ दोस्तों। लोगों के बीच जाकर जब बात करते हैं, लोग हमें ताना मारते हैं, लोग हमें निगेटिव बोलते हैं, लोग हमें ऑब्जेक्शन करते हैं, वही हमारा निखरने का सही समय होता है, वही हमारा तपने का समय होता है। हम लोगों पे निगेटिविटी का बाढ़ आता है। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा है वैसा है, कंपनी खराब है। ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा आग का भट्ठी है, उसमें तपना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसमें भाग जाते हैं, इसी प्रोसेस से भाग जाते हैं। भागिए मत, डरिए मत, वो आपको निखारने के लिए ऊपर वाले ने उन लोगों को भेजा है, ये समझिएगा। हम तप रहे हैं, फील्ड में जाकर के काम करना मतलब आग में तपना, लोगों का आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ना,
आपके प्रति ध्यान खींचना, यानी कि ऊपर वाला आपको छेनी और हथौड़ी की मार कर रहा है, आपको तोड़ रहा है, इसको समझिए। और जैसे ही एक सोना तपने के बाद, टुकड़ा टुकड़ा होने के बाद एक गहने का रूप लेता है, एक ज्वेलरी का रूप लेता है, एक खूबसूरत गहना के रूप में वो बनकर निखरता है, और उसे हमारे घर के जो लेडीज होती है, महिलाएं होती हैं, वो खूबसूरत दिखने के लिए अपने बदन को ढकती है उससे। ठीक वैसे ही जब हम लोग फील्ड में जाते हैं और फील्ड के भट्ठी में तप जाते हैं, और वहाँ से जो हम लोग निखरते हैं, वहाँ से हम लोगों का लेवल चेंज होना शुरू हो जाता है। स्टार, रूबी, डायमंड, यानी कि हीरा तक पहुँचने के लिए एक मेंबर को जिस तरीके से एक सोने को बिस्किट से होकर के ज्वेलरी बनने तक का सफ़र थोड़ा सा दर्दनाक होता है, थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तपना पड़ता है, ऑब्जेक्शन को संभालना पड़ता है, लोगों की निगेटिविटी को फेस करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि इस तरीके से जब बीच में प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम से हम लड़े कैसे, और उसी बीच में हम लोग भाग जाते हैं कि लोग ऐसा बोल रहे हैं। आपको तपने का समय है, ऊपर वाला आपको निखारना चाहता है, ये समझिए, और उसी बीच में हम लोग भाग जाते हैं। भागिए मत, डटे रहिए, अड़े रहिए, सफलता की गारंटी है। क्योंकि मैं उसी तरीके से निखरा हूँ, तब जाके आज मेरा कीमत बढ़ पाया है, और आज आपके सामने मैं दो पिन लगा करके आपके बीच बैठा हुआ हूँ। मैं रूबी बन चुका हूँ और बहुत जल्द मैं डायमंड बनने वाला हूँ। तो दोस्तों, जितने भी फील्ड में नकारात्मक चीज सुनने को मिलता है, लोग ताने मारते हैं, मारेंगे, वो आपको मजबूत बनाने के लिए ऊपर वाले ने उस लोगों को भेजा है कि जाओ, वो टिकने के लायक है कि नहीं, वो उसमें टिकेगा कि नहीं, क्योंकि आगे सफलता है। अब मान लीजिए कोई सोना जल रहा है, कोई सोने को जो बनाने वाला होता है, वो छेनी हथौड़ी की मार दे रहा है, उसको बार बार आग में झोंकता है सोनार, लेकिन क्या वो सोने को दर्द नहीं होता होगा? दर्द उसे भी होता है। लेकिन बिस्किट को गहने बनने से पहले इस प्रोसेस से गुजरना होता है। ठीक हम लोगों को भी फील्ड के तमाम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हम लोग फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, हर रोज़ फील्ड में निकलिए, हर रोज़ फील्ड में निकलिए। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी नॉलेज होता है जो लोगों से भी सीखने का मौका मिलता है हम लोग। तो ताने से घबराया नहीं, ऑब्जेक्शन से घबराया नहीं, निगेटिविटी से घबराया नहीं। वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आता है, हमें निखारने के लिए। वो तमाम चीज़ें, नेचर, पूरा ब्रह्मांड हमारे आगे डालता है कि ये समस्या आएगा, आ रहा है, इसे फेस करो, इसे फेस करो। तो जिस तरीके से एक सोने को गहना बनने के लिए भी भट्ठी में तपना पड़ता है, छेनी हथौड़ियों के मार सहना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं तो समझिए कि हम निखर रहे हैं, निखरना शुरू हो गया है। और जितना ज़्यादा लोगों से बात करेंगे उतना ज़्यादा आप निखरते चले जाएंगे, निखरते चले जाएंगे। और इसी तरीके से एक दिन ऐसा आएगा जब हजारों लोगों के बीच में आपको पिन मिलेगा, मेडल मिलेगा, जैसे आज मुझे मिला है। तो उस समय को खुशी, ऐसा खुशी महसूस होगा आप लोगों को जैसा कि एक लेडीज, घर की महिलाएं ज्वेलरी पहनने के बाद फील करते हैं कि मैं कितना खुश हूँ। ठीक उसी तरीके से जब आपको पिन मिलेगा, मेडल मिलेगा, स्टेज पर जब आपको बुला करके आपका नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा, और उस बीच में जब आपको सम्मान मिलेगा, तो सारा दुख तकलीफ जो पहले आपने झेले हैं वो भूल जाइएगा। और तब आपको पता चलेगा कुछ दिनों के बाद कि ये प्रोसेस था मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो बस इसी तरीके से अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगा। डटे रहिए, अड़े रहिए, गारंटी मैं देता हूँ इस चीज़ का कि जिस तरीके से मैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रोसेस को पूरा किए तब आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो इसी तरीके से अपना भी काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता तय है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग रिएक्शन।